हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएमएस लेक्चर सीरीज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं गोपेश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए अब हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें पहला आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें की है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स। ये हमारे हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेकेंड हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें भी हमें पढ़ना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स। तो ये हो गए हमारे क्या क्या पढ़ने हैं, ये देख लिया हमने। अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक एक करके एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें पहला है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में कौन कौन सा होता है, ये दो होते हैं, पेनिस और स्क्रोटम। ठीक है, पेनिस और स्क्रोटम ये हो गए हमारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ये है लिखा हुआ है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में पहला है टेस्टिस, सेकेंड है एपिडिडाइमिस, तीसरा है डक्टस डिफरेंस और वास डिफरेंस, चौथा है सेमाइनल वेसिकल, पांचवा है एजिकुलेटरी डक्ट, स्पर्मेटिक कॉर्ड, सातवां प्रोस्टेट ग्लैंड और आठवां है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या उसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये हो गए हमारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। एक बार फिर से देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। तो एक्सटर्नल में पेनिस स्क्रोटम और इंटरनल में टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, एजिकुलेटरी डक्ट, स्पर्मेटिक कॉर्ड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड। ये हो गए हमारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। अब हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन पढ़ेंगे। तो ये देखिए एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला है पेनिस। तो अब हम पेनिस पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है क्या, पेनिस इज द मेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो पेनिस क्या है, तो पेनिस इज द मेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये दो पार्ट होते हैं इसमें, कौन कौन से, रूट होता है और बॉडी। तो इट हैज टू पार्ट्स, रूट एंड बॉडी। रूट जो होता है अटैच्ड पोर्शन होता है और बॉडी फ्री पोर्शन होता है। तो ये हो गए हमारे दो पार्ट। नेक्स्ट है रूट। तो रूट क्या क्या होता है, इसमें 3 मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। कौन कौन से, 2 क्रूरा 1 बल्ब। तो 2 क्रूरा कौन सा है, इस्टियो कवर्नोसस, और 1 बल्ब बल्बो स्पॉन्जियसस। तो ये हमारे हो गए रूट। तो फिर से एक बार देखते हैं। तो पेनिस इज द मेल ऑर्गन ऑफ कॉपुलेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट हैज 2 पार्ट, रूट, बॉडी। जो रूट होता है वो अटैच्ड पोर्शन होता है और जो बॉडी होता है वो फ्री पोर्शन होता है। ये 3 मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना है, जिसमें 2 क्रूरा और 1 बल्ब। क्रूरा जो होता है वो इस्टियल कवर्नोसस और जो बल्ब होता है बल्बो स्पॉन्जियसस। तो ये हो गया हमारा रूट हो गया। तो अब हम चलते हैं बॉडी की तरफ। तो पीछे हम लोगों ने रूट देख लिया है, अब बॉडी। तो बॉडी भी 3 मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू से बना है, जिसमें की है राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कवर्नोसा और मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियसम। तो ये हो गया बॉडी। तो क्या हो गया, फिर से देख लेते हैं। रूट हम लोगों ने पढ़ा, रूट में भी 3 मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू थे और बॉडी में भी 3 मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। पहला है राइट एंड लेफ्ट कॉर्पोरा कवर्नोसा और मीडियन कॉर्पस स्पॉन्जियसम। ये हो गया हमारे बॉडी। अब आगे बढ़ते हैं सरफेस की तरफ। तो इसमें 2 सरफेस होता है, कौन सा, वेंट्रल सरफेस, डॉर्सल सरफेस। अब अगला पॉइंट है ग्लैंस पेनिस। तो ये क्या होता है, तो टर्मिनल पार्ट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। ये हो गया हमारा ग्लैंस। तो आगे देखते हैं, जो कि है डायग्राम में ध्यान से देखिएगा। ये हो गया हमारा डायग्राम, और ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसी को कहते हैं कॉर्पस कवर्नोसा, और जो ये वाला है, ये वाला, इसको कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियसम, और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया ग्लैंस पेनिस। ठीक है, तो कॉर्पस कवर्नोसा ये वाला हो गया, और कॉर्पस स्पॉन्जियसम
ये कॉर्पस स्पोंजियसम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट है ये वाला, ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लेडर, ये हो गया यूरिनरी ब्लेडर। फिर जो ये छोटा सा है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, ये हो गया इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस। उसके नीचे आएंगे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया आपका इजैकुलेटरी डक्ट। और जो ये वाला पार्ट है, ये जो ऐसे ये वाला पार्ट है, ये हो गया हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर से देखते हैं, ये यूरिनरी ब्लेडर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, और ये हो गया एजुकुलेटरी डक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, जो ये वाला है यहाँ पे इसको कहेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और ये वाला जो है इसको कहेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कॉपर्स ग्लैंड, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये वाला हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। और जो ये पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे क्रश ऑफ पेनिस, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये जो पूरा है इसको कहेंगे बॉडी ऑफ पेनिस। ये हम लोगों ने उस डायग्राम में देख लिया, कॉर्पस स्पोंजियसम। ये जो आया है ये हो गया हमारा यूरेथ्रा, ये है स्किन, ये ऊपर से जो है ये स्किन है, और ये जो है ओरिफिस इसको कहेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। और जो ये वाला पार्ट है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेनिस का डायग्राम। अब हम आगे बढ़ते हैं लिगामेंट्स की तरफ। तो लिगामेंट्स में अब एक एक करके देखते हैं। तो पहला कौन से लिगामेंट्स होते हैं पेनिस में? फंडिफॉर्म लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये हो गया लिगामेंट्स। अब नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई कौन कौन से होते हैं? तो पहला है ब्रांच ऑफ इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, जिसमें डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पेनिस। तो ये हो गए हमारे ब्लड सप्लाई किसके? जिसमें ब्रांच ऑफ इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी में, ठीक है। कौन, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला हम लोगों ने देखा लिगामेंट्स। तो कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं? फंडिफॉर्म लिगामेंट्स और सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये दो लिगामेंट्स होते हैं। और ब्लड सप्लाई में ब्रांच ऑफ इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी, जिसमें डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, डॉर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस, आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पेनिस। अब नेक्स्ट है उसी में ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, जिसमें सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। ये हो गया ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट है वेनस ड्रेनेज। तो वेनस ड्रेनेज में सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन। तो वेनस ड्रेनेज में सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई में कौन कौन से हैं? डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस, प्यूडेंटल नर्व, इलियो इंग्विनल नर्व और पैरासिम्पैथेटिक S2, S3, S4। तो ये हो गए हमारे नर्व सप्लाई। कौन कौन से हो गए नर्व सप्लाई? डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस, प्यूडेंटल नर्व, इलियो इंग्विनल नर्व और पैरासिम्पैथेटिक S2, S3 एंड S4। ये हो गए हमारे नर्व सप्लाई। अब हम देखेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में है, एक है इंग्विनल लिम्फ नोड, डीप और सुपरफिशियल। और अब ये पॉइंट है, इरेक्शन ऑफ पेनिस इज प्योरली वेस्कुलर फेनोमिना, इरेक्शन कंट्रोल्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक S2, S3 एंड S4। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम लोगों ने पेनिस पढ़ लिया है, और अगले टॉपिक में हम लोग स्क्रोटम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।